and not otherwise. इन दो बातें, एक हमने गुरुओं की बात करी, दूसरी भगवान शिव की बात करी, दोनों पे मेरा प्रश्न है आपसे। तो मैं अगला प्रश्न रिलेट करके यहीं से चलता हूँ। अब इतना इस समय लोग समस्या इतनी बढ़ रही है स्पिरिचुअल गुरुज को लेके, कई स्पिरिचुअल गुरुज पे बड़े संगीन आरोप लगे। आप ये देखते हैं कि भाई आसाराम बापू, उनके फॉलोअर 2, 3, 4 करोड़। आप देखेंगे गुरमीत राम रहीम बॉलीवुड की मूवीज ही बनाते रहे हैं, उनके भी 6 करोड़ फॉलोअर्स। एक है स्वामी नित्यानंद, उन्होंने अपना अलग देश बना लिया, उनके दुनिया भर में 50 करोड़ से ज़्यादा फॉलोअर। एक संत रामपाल हरियाणा के थे, उनके भी लगभग 25 लाख फॉलोअर, उनके भी इनसे थोड़े से पीछे लाइन में फॉलोअर है उनके भी। और फिर हम उनको जेल में देखते हैं। समझ में नहीं आता, इतने सारे लोग अपनी श्रद्धा के साथ उनको अपना गुरु, अपना भगवान, अपना सब कुछ मान लेते हैं, हाथ जोड़ लेते हैं, नतमस्तक कर लेते हैं, बाद में देखते हैं कि वो जेल चले गए, बाद में हृदय टूटता है, भगवान से विश्वास उठ जाता है। कैसे पता चले कि कौन है सच्चा गुरु? ओके, देखिए पहली क्वालिटी है कि ना गुरु की, कि गुरु के ऊपर कोई गुरु होना चाहिए। ये जो ऑटोनोमस गुरु जो होते हैं ना, जिनके ऊपर कोई नहीं होता, फिर इनका कुछ अगला पिछला नहीं होता। दूसरी बात क्या है, अ गुरु शुड बी रिपीटिंग द वर्ड्स ऑफ गॉड, यानी मीन गुरु इज अ पोस्टमैन ऑफ गॉड। भगवान की वाणी को रिपीट करना चाहिए उसको, दैट्स सेकंड थिंग। थर्ड, जो बोले वो खुद ही पालन करे, और जो पालन करे वो खुद वही बोले, तो यानी कि कथनी और करनी में उसके अंतर नहीं होना चाहिए। चौथा क्या है, उसकी इंद्रियां उसके वश में होनी चाहिए। ऐसे जितने कई गुरुज होते हैं जब इंद्रियां उनके वश में नहीं होती, तो ऐसे लोग उनके फॉलोअर्स को फाइनेंशियली, फिजिकली, इमोशनली एक्सप्लॉइट करते हैं, फिर लोग दुखी हो रहे होते हैं। तो हम जैसे कहीं वेदांत महोत्सव करने वाले ऋषिकेश में हैं, पर उन्हीं के कैंप के बाहर दारू के क्रेट भी होते हैं, तो लोग डिसअपॉइंट होते हैं, कहते हैं ऐसा कैसे यार, ये वेदांत करा रहे हो, लेकिन वेद का तो अंत हो गया यहाँ पर भाई, खत्म। तो सो दैट बिकम्स वेरी डिसअपॉइंटिंग फॉर पीपल। तो इसलिए उस व्यक्ति की इंद्रियां भी उसके वश में होनी चाहिए, दैट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अल्टीमेटली गुरु शुड बी कमिंग इन अ डिसाइप्लिक सक्सेशन, मतलब कि इट शुड ओरिजिनेट इन गॉड। गॉड ने एक डिवोटी को नॉलेज दी, उस डिवोटी ने अपने शिष्य को दी, अपने शिष्य को दी, ऐसे करके सक्सेशन में है। जैसे सीबीएसई बोर्ड है, आईसीएसई बोर्ड है, ऐसे स्पिरिचुअलिटी में क्या, एनी टॉम डिक एंड हैरी विल कम एंड स्पीक, नहीं ऐसा नहीं है सर। सो वी शुड कम इन अ बोनाफाइड लाइन, ताकि शिक्षा में कोई इंटेग्रिटी भी हो। नहीं तो कोई व्यक्ति है, कोई पहाड़ पे बैठा था, कोई नदी किनारे बैठा था, कोई पेड़ के नीचे बैठा था, उसको रुक देना ज्ञान मिल गया, ये कौन सी यूनिवर्सिटी होगा। तो इसलिए एक स्पिरिचुअल लाइन में आना चाहिए। वन शुड हैव आल्सो गुरु वंस अबव, और ऐसा ना हो कि वो अपने आप को भगवान घोषित कर दे। सही बात है। एंड यू शुड से दैट आई एम सर्वेंट ऑफ गॉड, नॉट दैट आई एम गॉड एंड आई कैन मेक यू गॉड। तो जहां पर ये बातें आती हैं, फिर वहां प्रणाम करके आगे बढ़ जाना चाहिए। फिर मैंने सुना एक लड़की ने नृत्य करने के लिए, डांस करने के लिए आपका कॉलर पकड़ लिया था। आप कहते हैं कि जब सही वैल्यूज होंगी तो पुरुष और स्त्री आपस में एक रिस्पेक्टफुल रिलेशनशिप रखेंगे, एक रिस्पेक्टफुल डिस्टेंस रखेंगे। आज का समाज लिव इन रिलेशनशिप की तरफ बढ़ रहा है। क्या आपके विचार से लिव इन रिलेशनशिप में रिस्पेक्ट नहीं होती? शिवलिंग शब्द में लिंग भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि शिव के साथ लिंग जुड़ा है तो मंद बुद्धि ना समझ उसका मजाक भी उड़ा देते हैं। तो जरा मैं इस विषय में आज हमारे प्लेटफॉर्म से क्लैरिटी चाहता हूँ। शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती वो कहते हैं कि इस्कॉन मंदिर कमाई का अड्डा और कमाई अमेरिका चली जाती है। राजीव दीक्षित ये कहते हैं कि अमेरिकन कोलगेट कंपनी से ज्यादा पैसा इस्कॉन संस्था कमाती है और विदेश लेकर के जाती है, एकमात्र बैंगलोर सेंटर से। तो यह शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती या श्री राजीव दीक्षित ये जब बयान देते हैं तो इस बयान को हमें किस दृष्टि से देखना चाहिए?